हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रियांशी ऑनलाइन क्लासेज 2.0। दोस्तों, आज हम लोग फिर से आए हैं एक नए चैप्टर को लेकर के, जो कि क्लास 7 का अतीत से वर्तमान है, जिसका 6 चैप्टर तक हम लोग पूरी अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। और छठा चैप्टर के बाद हमारा जो है 7वीं चैप्टर हो गया। अब 8वीं चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और 8वीं चैप्टर आपका क्या है, वो है आपका क्षेत्रीय संस्कृतियों का उत्कर्ष, जो कि पेज नंबर 135 से लेकर 145 के बीच है। इस चैप्टर को हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो आप सभी यदि हमारे साथ पहली बार आए हैं, तो इस चैनल पर पहली बार है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जो कि हमारा ये चैप्टर है। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर है, सभी क्वेश्चन आंसर को भी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए डायरेक्टली मैं आपको ले चलता हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्वेश्चन आंसर में हम सभी देखेंगे कि आखिर किस प्रकार से कौन सी क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। कापी कलम के साथ बैठेंगे और आप भी लिखते चलेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, उर्दू की उत्पत्ति किस शताब्दी में हुई थी? तो कहेंगे उर्दू की उत्पत्ति जो हुई थी वह 11वीं शताब्दी में हुई थी। उर्दू का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उर्दू का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है शिविर। ईरानी सिंधु को क्या कहते हैं? तो ईरानी सिंधु को क्या कहते हैं? तो ईरानी सिंधु को जो है वह हिंदू कहते हैं। नेक्स्ट अगली क्वेश्चन है, अकबर के नवरत्न में इनमें से कौन थे? यानी अकबर के जो 9 रत्न थे, जिसे वो 9 रत्न मानते थे, जैसे बीरबल हो गए, बीरबल के बाद कौन कौन थे, उसके बाद रहीम थे, और भी रत्न थे, जिसमें से एक तानसेन भी थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो आपको पता है तुलसीदास जो है वह रामचरितमानस की रचना की थी। और मेघदूत किसका किया था? मेघदूत का रचना किसने किया था? आप जरूर बताएंगे मुझे। मेघदूत जो है वह कालिदास की रचना है। ओके, इस तरह से हम लोगों ने 5 क्वेश्चन का सही तरह से देख लिया है। फिर अब चलते हैं नेक्स्ट अगली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जो है हमारा वह निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। उर्दू का विकास कैसे हुआ? उर्दू का विकास कैसे हुआ? तो कहेंगे इसका जो आंसर होगा वो इस प्रकार से लिखेंगे। तो कहेंगे उर्दू का विकास एक अपभ्रंश भाषा के रूप में हुआ। इसमें अनेक भाषाओं के शब्द हैं, जैसे अरबी, फारसी तथा तुर्की। इसी कारण उर्दू को एक मिश्रित भाषा कहते हैं। इसकी लिपि फारसी है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, लैंगिक साहित्य के बारे में 5 वाक्यों में 5 पंक्तियों में बताइए। तो कहेंगे लैंगिक साहित्य में ढोला मारूहा नामक क्या था, काव्य लिखा गया। इसमें ढोला नामक राजकुमार और मरवानी नामक राजकुमारी की प्रणय लीला का वर्णन है। इस काव्य में महिलाओं के कोमल भावों का मार्मिक वर्णन किया गया है। उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और सटीक क्वेश्चन का आंसर मिल रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वह लिखा हुआ है, रहीम कौन थे? उसके द्वारा रचित किसी एक दोहा को लिखें। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, तो मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। तो कहेंगे रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। ये अकबर के दरबार में 9 नवरत्न में से एक थे। नवरत्न में से एक थे, 9 रत्न जो माना गया है, 9 रत्न में से एक थे। सबसे महत्वपूर्ण रत्न कौन से थे? बीरबल थे। उसके बाद 8 रत्न थे, जिसमें से एक रत्न रहीम को भी माना गया है, जिसका पूरा नाम रहीम खान खाना था। ठीक है, अब्दुल रहीम खान खाना है। इसकी रचना है, रहीमन विपदा तू भली जो थोड़े दिन होय, हित अनहित या जगत में जान पड़े सब कोई। यानी कि इस प्रकार से उनकी पंक्तियां हैं। कोई भी पंक्तियां आपको यदि याद है तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगली क्वेश्चन जो है वह लिखा हुआ है, हजमानामा क्या है? तो हजमानामा क्या है? तो कहेंगे हजमानामा मुगल काल का बना चित्रों का एक एल्बम है, जिसमें 1200 से अधिक चित्र हैं, यानी 1200 चित्र आप कह सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है वह अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहाड़ों चित्रकला में किन किन विषयों पर चित्र बनाई जाती थी? तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? इसका आंसर लिखेंगे पहाड़ी चित्रकला में विशेष रूप से सामाजिक विषय चुने गए बच्चियों के गेंद खेलते, संगीत के साज बजाते, पशु पक्षियों के साथ मनोरंजन करते आदि चित्र बनाए गए हैं। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा आपको लग रहा होगा। और आपके लिए इतना कुछ मेहनत हुआ है तो एक बार दबा करके आप वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गज़ल और कव्वाली में अंतर बताइए। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है गज़ल और कव्वाली एक ही होता है। नहीं, गज़ल और कव्वाली अलग होती है। चलिए देखते हैं क्या अंतर है।
संतलत काल में, किस काल में? संतलत काल में। याद रखना है कि किस काल में गजल कव्वाली आई थी? संतलत काल में 2 प्रकार की गायन शैली का विकास हुआ। पहला था गजल, दूसरा था कव्वाली। उम्मीद है याद हो गया होगा। किस काल में? संतलत काल में 2 प्रकार की गायन शैली आई थी, पहला था गजल और दूसरा कव्वाली। गजल को अरबी भाषा में स्त्रीलिंग माना जाता था, जबकि गजल को अरबी भाषा में स्त्रीलिंग माना जाता था, जबकि अरबी में इसे पुल्लिंग माना जाता था। गजल का अर्थ अपने प्रेम पात्र से वार्ता, यानी अपने प्रेम पात्र से बातचीत करना है। एक गजल में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 11 शेर होते थे। अब कव्वाली क्या है? कव्वाली का चलन विशेषतः सूफी गायनों में होता था। कौल का अर्थ है कथन, इसको गाने वाले कव्वाल कहलाता था। यही शैली कव्वाली कहलाई। कव्वाली गाते हुए गायक भक्तिमय हो जाता था। इसके समक्ष लगता था कि अल्लाह सामने आ गया है। गाते गाते हुए झूमने और नाचने लगते थे। उम्मीद है कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ अपनी राय देंगे और कमेंट में बताएंगे ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।